कि फिलिस्तीन को नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, बात से बिलबिला रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर ट्वीट नहीं डाला, लेकिन वो उन्होंने इजराइल को ट्वीट डाला। जो सच्चे हिंदू जो जा रहे हैं इजराइल का साथ देने के लिए, वो पहले चाइना बॉर्डर पर चले जाएं, टिकट मैं दिलवा दूंगा उनको। मणिपुर में देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था, तब आपके मुंह पर चुप्पी लगी हुई थी, लेकिन अगर इजराइल को चोट लगी तो दर्द आखिर आपको क्यों पहुंचे? देश 1948 से पहले पूरा 100% हुआ करता था, आज वो मात्र 17 से 16% बचा है। क्या वो फिलिस्तीनी अपनी आजादी की जंग को ना लड़े? कौन से धर्म के अंदर लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा दो? बताओ ना आप मुझे। कम अगर आपको इतना ही जाने का शौक है तो चाइना बॉर्डर पे जो हमारी जो अरुणाचल प्रदेश पे जो जमीन को कैप्चर किया हुआ है उसको खाली करा दो। बात रही गाजा पट्टी को मिटाने की या फिलिस्तीन को मिटाने की, तो पूरा देश समर्थन में है। ठीक है, दिया फिलिस्तीनों ने कि जो जंग जो है वो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले की कमी फिलिस्तीन के पास नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज देश के अंदर दो तरीके के लोग हो चुके हैं। एक ऐसे लोग जो मणिपुर के ऊपर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, और वो कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेज दो आप। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उन लोगों ने ये क्यों नहीं लिखा, जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया तो उस वक्त उन लोगों ने ये क्यों नहीं लिखा कि आई सपोर्ट मणिपुर और हमें मणिपुर भेजो, हम देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाना चाहते हैं। उस वक्त उन लोगों ने क्यों नहीं बोला? दूसरी बात ये कि आज जो लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है, जरा मुझे वो इस सवाल का जवाब एक शब्द में दें कि जिस वक्त पर इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया गया था, उस वक्त पे वो अपना मुंह बंद करके कहां बैठे हुए थे? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बोला आई सपोर्ट फिलिस्तीन, या तब उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों नहीं आए? दूसरी बात ये कि जिस तरीके से फिलिस्तीन जो है 1948 से पहले पूरा एक फिलिस्तीन था, आज जो फिलिस्तीन आप देखते हैं वो 100% फिलिस्तीन जो है 1948 से पहले था। लेकिन 1948 में जब ये प्रस्ताव यूएनओ के अंदर आया तो यूएनओ ने इसको डिवाइड कर दिया, जिसके बाद में जिस तरीके से भारत को आप देखते हैं, भारत की आकृति देखते हैं, तो भारत को दो तरीके से पाकिस्तान बना दिए गए थे। एक पाकिस्तान वो था और एक वो था जिसको हमने बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। वही गेम यूएनओ ने फिलिस्तीन और इजराइल के साथ खेला था, जिसका आज तक जो है वो लड़ाई चलती है। आपको बता दूं कि इजराइल के रहने वाले लोग, जो इजरायली लोग जो हैं, वो फिलिस्तीन लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी जमीन को छीन लेते हैं। ये लड़ाई उनके वजूद को बचाने की है, और पूरे देश की दुआएं और प्रार्थना जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। प्रधानमंत्री तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल से हथियार आ रहे हैं, होलजाइमल तोप आ रही है, ईवीएम का सिस्टम आ रहा है, और भी ईवीएम का सिस्टम आ रहा है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को क्या उस वक्त पे नहीं दिखा? और प्रधानमंत्री को आज एकदम तकलीफ हो गई। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 160 दिन तक आपका मणिपुर के ऊपर चुप्पी क्यों थी? जब मणिपुर के लोग मर रहे थे, मणिपुर के अंदर बच्चे जो हैं वो मर रहे थे, मणिपुर के अंदर देश की बहन बेटियां विधवा हो रही थी, जब मणिपुर में देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था, तब आपके मुंह पर चुप्पी लगी हुई थी। लेकिन अगर इजराइल को चोट लगी तो दर्द आखिर आपको क्यों पहुंचा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आज मुझे दुख होता है कि हमारे देश का हिस्सा, क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री के इजराइल वाले बयान ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री देश से ज्यादा विदेश से प्यार करते हैं, और विदेशियों से इनको बेहद मोहब्बत है। तभी तो जी तो आप क्या चाह रहे हैं कि देश भर में, दुनिया भर में क्या दंगा फैले, बम ब्लास्ट हो, इस तरह की घटना हो? एक बात मुझे बताइए, आज हमारे देश की गोदी मीडिया जो मुंह उठाकर मणिपुर पहुंचने के बजाय वहां फिलिस्तीन पहुंच गई है, वो देश की गोदी मीडिया, चमचागिरी करने वाली मीडिया, मुझे सवाल का जवाब दे दे कि मणिपुर पे आप लोग कहां गायब थे? क्यों आपने मणिपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करी? इसलिए नहीं करी कि आपके आका वहां प्रधानमंत्री हैं देश के, और आपके आका ने एक व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री बना रखा है, इसलिए आप लोगों का मुंह बंद था। मणिपुर पर सबके सब चुप थे। और बात रही फिलिस्तीन की, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फिलिस्तीन को
नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसके समर्थन में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं चल रही हैं। और जी नहीं, मैं इस बात से बिलबिला रहा हूं, सुन लीजिए, मैं इस बात से बिलबिला रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर ट्वीट नहीं डाला, लेकिन वो उन्होंने इजराइल को ट्वीट डाल दिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री को इजराइल से ज्यादा लगाव है और मणिपुर से कम है। दूसरी बात ये कि आज देश के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को देश के लोग जो नीचे लिख रहे हैं कि ये देशद्रोही है, ये गद्दार है, तो क्या आप देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी यही कहना चाहेंगे? उनके लिए भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल अरबियों की जो जमीन पर कब्जा कर रखा है उस जमीन को लौटा दे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। तो क्या आप उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? इस सवाल का मुझे आप जवाब दें। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इजराइल के लोग वहां के रहने वाले फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते हैं वो पूरा देश देख रहा है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जो देश 1948 से पहले पूरा 100% हुआ करता था, आज वो मात्र 17 से 16% बचा है। क्या वो फिलिस्तीनी अपनी आजादी की जंग को ना लड़े? क्या बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह घर में बैठ जाएं? इजराइल भी तो अपने पवित्र स्थान को मानते हैं। वो किसको? उसी जगह को। अरे एक बात मुझे बताइए, तो कौन से धर्म के अंदर लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा दो? बताओ ना आप मुझे। हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। कौन से बच्चों को उड़ा दिया? दूसरी बात यह कि बात रही फिलिस्तीनियों की, तो फिलिस्तीनियों ने किसको उड़ाया? तोप से? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही हैं महिलाओं को लेकर भी, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। और चाहे रिलीजन इस्लाम हो, चाहे रिलीजन हिंदुज्म हो, ये कोई भी रिलीजन जो है वो टेरर को यानी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता। ये बात मैं आपको बता दूं। कहीं भी सुन लीजिए, कहीं भी अगर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की बात आएगी, वो कोई भी धर्म के खिलाफ होगा। ये बात याद रखिएगा। कह रहे हैं कि सच्चे हिंदू जो होंगे आप जाएंगे इजराइल के साथ देने के लिए। तो जो सच्चे हिंदू जो जा रहे हैं इजराइल का साथ देने के लिए, वो पहले चाइना बॉर्डर पर चले जाएं। टिकट मैं दिलवा दूंगा उनको, वो जाएं तो जरा चाइना बॉर्डर पर। क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? चाइना बॉर्डर तक तो आपसे जाया नहीं जा रहा, आप बात कर रहे हो वहां इजराइल जाने की। कम से कम अगर आपको इतना ही जाने का शौक है तो चाइना बॉर्डर पे जो हमारी जो अरुणाचल प्रदेश पे जो जमीन को कैप्चर किया हुआ है उसको खाली करा दो। क्यों नहीं कराते आप? करा दो खाली, अगर आप में दम है तो। वहां तो नहीं कराते हो। प्रधानमंत्री जी चाइना को लेकर बोलते नहीं, मणिपुर को लेकर बोलते नहीं, और पाकिस्तान की तो बिरयानी भी खाते हैं, पाकिस्तान में केक भी काटते हैं। इनकी पार्टी के जो नेता हैं जिन्ना की मजार पर फूल भी चढ़ाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन करते हैं। वही समय पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुका। अब इंडिया में भी ये चीज दिख रहा है कि कांग्रेस कह रहे फिलिस्तीन के सपोर्ट में और भाजपा कह रही है इजराइल के सपोर्ट। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर एक कोई सच्चा व्यक्ति है जो इंसानियत और मानवता को मानने वाला व्यक्ति है, उसका सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन को होगा। उसके पीछे का रीजन है, सर, कारण है। जो व्यक्ति 100% हुआ करते थे, आज उनकी जमीनों को छीन लिया गया, उनकी बहनों को, बेटियों को विधवा बना दिया गया, उनके बच्चों को तोप से उड़ा दिया गया, कई हजार बच्चे मार दिए, कई हजार बच्चों को मार दिया। कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सा रिलीजन है जो बच्चों को मारने की इजाजत देता है? बताइए ना, कौन सा धर्म है जो इस देश में मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करने की इजाजत देता है? मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं। इस देश में किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के अंदर यह नहीं लिखा कि आप बच्चों को मारो, आप औरतों के ऊपर अत्याचार करो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तबाही मचा देंगे, गाजा को मिटा देंगे एकदम, हमास को। देखिए, बात रही मिटाने की, तो आप कभी नहीं मिटा सकते हैं। मिटाने वाले खुद इतिहास बनकर बैठ गए हैं, ये बात याद रखिएगा। तो बात रही गाजा पट्टी को मिटाने की या फिलिस्तीन को मिटाने की, तो पूरा देश समर्थन में है। ठीक है, चंद लोगों को साथ लेकर चलने वाला इजराइल 90 लाख की आबादी वाला देश है, और दिखा दिया फिलिस्तीनों ने कि जो जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले की कमी फिलिस्तीन के पास नहीं है। हौसला भरपूर है फिलिस्तीन के पास, ये याद रखिएगा। उनके पास हथियार की कमी हो सकती है लेकिन हौसला भरपूर है, और आज वहां का बच्चा जो है वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, हर कोई बताया जा रहा है कि अपना राय रख सकता, सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है भाजपा वाले, वैसे फिलिस्तीन को कर रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके खिलाफ FIR हो जाता है। देखिए, ये देश में, आज की देश में जो आप डेमोक्रेसी जिसको समझ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, अपनी बात, अपने तथ्यों को रख रहा हूं, अपने तर्कों को रख रहा हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मेरे ऊपर भी FIR हो जाती है तो मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में FIR से जो लोग डर गए वो अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं डर कर।
हम ना FIR से डरते हैं, ना हम जेल से डरते हैं, ना कोर्ट से डरते हैं, ना कचहरी से डरते हैं। मैं खुद कानून को मानने वाला छात्र हूँ। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं कानून को मानने वाला छात्र हूँ। मैंने कुछ गलत बात तो कही नहीं है। जो कही वो हकीकत है, फैक्ट है कि इजराइल ने बच्चों को उड़ा दिया, फिलिस्तीन के बच्चों को उड़ाया, उन्होंने तोप से बांध बांध कर उड़ा दिया बच्चों को। यह हकीकत है। उनकी ज़मीनों को कब्जा किया गया फिलिस्तीनियों की, यह हकीकत है। वहाँ की औरतों को विधवा बना दिया गया, यह हकीकत है। इस हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। नमाज पढ़ते व्यक्तियों के ऊपर आप गोला दाग देते, तब नहीं दिखाई दिया आपको? चिन्हित करने की बात कर रहे हैं भाजपा वाले कि जो फिलिस्तीन के सपोर्ट कर रहे हैं उसको चिन्हित किया जाएगा। हाँ, कर लो चिन्हित। हाँ। कर लो चिन्हित। नाम है मेरा मोहित शर्मा, कर लो ना चिन्हित। क्यों नहीं करते हो चिन्हित? आपके चिन्हित करने से देशभक्ति होने का या ना होने का प्रमाण नहीं मिलता है। एक इंसानियत और एक मानवता और मेरा धर्म सिखाता है जो सत्य है उसको सच बोलूं और जो गलत है उसको गलत बोलूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।